हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आता है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है डीप सीटेड। डीप सीटेड एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका माना है वेरी फिक्स्ड एंड स्ट्रॉन्ग, डिफ़िकल्ट टू चेंज और डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय। डीप सीटेड अगर कोई इशू हो या अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डीप सीटेड थ्योरी हो या कोई ओपिनियन हो तो उसका मतलब होगा वो बहुत वो फिक्स्ड है, किसी जगह पे वो चिपका हुआ है या वो मजबूत है या उसको चेंज करना मुश्किल है या उसको तबाह करना मुश्किल है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो होता है डीप सीटेड। द कंट्रीज पॉलिटिकल डिविजन्स आर डीप सीटेड। मुल्क के अंदर जो सियासी इख्तलाफ है, सियासी जो डिवाइड है, सियासी दरार है, वो क्या है? वो डीप सीटेड है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, अब वो चेंज नहीं हो सकती। वो इस हद तक चली गई है कि अब उसको तोड़ना या चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सिनोनिम्स आर डीप रूटेड, established, fixed, firmly established, solid, lasting and enduring। एंटोनम्स हैं फ्लीटिंग, भागना, फ्यूजिटिव, पासिंग, गुजरना, ट्रांजिटरी है, थोड़ी देर के लिए गुजर जाएगा, ट्रांजिएंट है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका माना है एक्शंस और प्रैक्टिसेस दैट डू नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम और बेस्ट यूज ऑफ मनी और बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी। ऐसी ऐसे एक्शंस या ऐसे प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस भी काम को कहते हैं, ऐसे काम जो कि पैसों का सही इस्तेमाल न करने दें, टाइम का सही इस्तेमाल न करने दें और एनर्जी का सही इस्तेमाल करने न दें। इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होती है? आप काम भी कर रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, पैसे भी लगा रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो जो एक्शंस हैं, वो जो काम हैं, वो काम सही नहीं हैं, बल्कि वो इनएफिशिएंट हैं। Sentences: they were accused of gross inefficiency in their handling of the case। उनको जो केस दिया गया था उन पे ये इल्ज़ाम है कि उसने उस केस को डील करने में बड़े ख़तरनाक हद तक जो है नाकामी दिखाई है। ऐसी प्रैक्टिसेस उसमें इस्तेमाल की हैं जो कि जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जिससे रिजल्ट्स नहीं निकलने थे, वो प्रैक्टिसेस उन्होंने इसमें इस्तेमाल की हैं। सिनोनिम्स आर इनकॉम्पिटेंसी, नाअहली, इम्पोर्टेंस, इनएफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी एंड इनएप्टनेस। आगे बढ़ते हैं। hefty। hefty is an adjective in the parts of speech। इसका माना है ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। बिग, अ हैवी। देखिए जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, यानी हेफ्टी का जो एडजेक्टिव है ना, या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होती है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, कमरा हो गया, जगह हो गई, कोई भी चीज़ होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो या भारी हो तो हम उसको कहते हैं हेफ्टी। हर ब्रदर्स वर बोथ हेफ्टी मैन इन देयर फोर्टीज़। उसके जो भाई थे वो दोनों भाई क्या थे? बहुत ज़्यादा वजनी थे, यानी मोटे थे या हैवी थे, भारी थे अपनी 40 साल की उम्र में। Synonyms are big, large, massive, huge and immense. Antonyms are small, little and tiny. Moving ahead, the next word is compliance. Compliance is a noun in the parts of speech, the practice of obeying rules
اور the practice of obeying request made by people in authority. وہ لوگ جو اتھارٹی میں ہیں یا کسی پوزیشن میں ہیں، کسی عہدے پہ ہیں، جب وہ آپ کو کوئی ریکویسٹ کریں یا آپ کو کوئی حکم دیں تو ان احکامات کو اور ان سجیشنز کو ماننا، اس کو کہتے ہیں کمپلائنس. The compliance officer is responsible for enforcing policies and procedures. جو کمپلائنس آفیسر ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسیز کو اور جو طریقہ کار ہیں ان کو انفورس کروائے، ان کو عمل میں لائے، یعنی ان پہ عمل درآمد کروائے. Synonyms are confirming, obedience, yielding and giving in. Antonyms are non-compliance, non-conformity, disobedience and resistance. Moving ahead, the next word is shortfall. Shortfall, if there is a shortfall in something, there is a less of it than you need or expect. اگر کسی چیز کا شارٹ فال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کم ہے جتنی اس کی ضرورت تھی. The estimated shortfall of this fiscal year is 1.2 million US dollars. اس سال جو پیسوں میں جو کمی آئی ہے، جو مطلب اندازہ تھا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس ہونے چاہیے لیکن اس میں اس ٹارگیٹ سے جو کمی آئی ہے وہ ہے 1.2 ملین، 12 لاکھ ڈالر جو ہے وہ کم ہیں. Synonyms are shortage, lack, want, deficiency, insufficiency. Antonyms are abundance, superabundance, profusion and plenty. Next word is fiscal. Fiscal is connected with government or public money. Fiscal is that money which is connected to the government، جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہے، یا پبلک جو عوام کا جو پیسہ ہوتا ہے، اسپیشلی ٹیکسز. ٹیکسز کو جو ہے فسکل منی کہتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ٹیکس پالیسی تو ہم کہیں گے فسکل پالیسی. The country's fiscal system is very weak یا is very low. کنٹری کا جو فسکل پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ لو ہے. Synonyms is financial, monetary, pecuniary, budgetary and economic. Moving ahead, next word is prompt. Prompt, to make somebody decide to do something. کسی شخص کو آپ اس چیز پہ راضی کریں کہ وہ کام جو ہے کرے. To cause something to happen، یا کسی چیز کے ہونے کی وجہ بننے کو کہتے ہیں prompt. ایکشن کی بات کر رہا ہے تو پارٹس آف اسپیچ میں ایز اے ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے. The discovery of bomb prompted an increase in security. بومب کی جو ڈسکوری ہے، یعنی جب بومب کو ڈسکور کیا گیا تو اس نے کس چیز میں اضافہ کیا؟ اس نے اس چیز میں اضافہ کیا کہ سیکیورٹی کو بڑھایا جائے. اس کا فیصلہ کیا کہ سیکیورٹی کو بڑھایا جائے. Antonyms ہیں discourage, dissuade and deter. Synonyms are impel, induce, inspire, stimulate, actuate and stir. Next word is bailout. Bailout is a noun in the parts of speech, an act of giving money to a company or a foreign country that has very serious financial problems. آپ جو ہے کسی ملک کو یا کسی کمپنی کو پیسے دیں جو کہ مالی طور پہ بڑے مسئلوں میں چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بیل آؤٹ. The airline was saved by the government bail out. حکومت نے جو ہے ایئر لائن کو بچا لیا، کس کے ذریعے؟ بیل آؤٹ کے ذریعے، یعنی اس کو پیسے دے کے اس نے اس کو بچا دیا. Synonyms are aid, deliver and release. آگے بڑھتے ہیں. کیش ٹریپڈ. کیش ٹریپڈ، کیش اسٹریپڈ. کیش اسٹریپڈ is an adjective in the parts of speech without money, enough money، جس کے پاس زیادہ پیسے
ना हो. Working during study is a fact of life for the most is a fact. Working during study is a fact of life for most cash-strapped students. Synonyms हैं इसके down and out, poor, possessionless, penurious and dispossessed. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लॉ. फ्लॉ नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. फ्लॉ कहते हैं अ मिस्टेक इन अ समथिंग दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट करेक्ट और डज नॉट वर्क करेक्टली. अगर फ्लॉ हो किसी चीज़ में तो उसका मतलब है कि उस चीज़ में एक ऐसी खामी है जिससे वो चीज़ सही नहीं है या वो चीज़ सही काम नहीं करेगी. देयर इज़ स्टिल अ बेसिक फ्लॉ इन योर सिलेक्शन प्रोसीजर. अब सिलेक्शन प्रोसीजर एक काम था जो सही करना चाहिए था, जिसको सही होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक बेसिक बुनियादी फ्लॉ आ गया जिसकी वजह से वो सिलेक्शन प्रोसेस सही नहीं हो सका. सिनोनिम्स हैं डिफेक्ट, ब्लेमिश, फॉल्ट, imperfection, marring feature and weakness. Next word is exemption. Exemption ये भी noun है parts of speech में. Exemption means an official permission not to do something or not to pay something that you would normally have to do or pay. वैसे नॉर्मली जो है आपको कोई चीज़ करनी होती है या कोई पैसे आपको अदा करने होते हैं जो आपके ज़िम्मे हो, लेकिन आपको जब गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिशियली सरकारी तौर पे ये कहा जाए कि आप ये चीज़ अदा न करें, आपको इस चीज़ की छूट है, तो उसको कहते हैं एग्जेम्पशन. शी वॉज गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइनल एग्जामिनेशन. अब फाइनल एग्जामिनेशन तो सबको देने होते हैं अगर उसने नेक्स्ट क्लास में जाना है, बट उसको उस लड़की को एग्जामेशन दी गई. ऑफिशियली उसको स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि जी आप फाइनल एग्जामिनेशन भले ना दें, अभी बाद में दे दीजिएगा, तो उसको वो उस टाइम के लिए वो एग्जामेशन उसको दे दी गई. सिनोनिम्स हैं रिलीज, इम्यूनिटी, फ्रीडम, एब्सोल्यूशन, डिस्पेंसेशन, एक्सेप्शन. एंटोनिम्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है उस पर, लायबिलिटी है उस पर. नेक्स्ट वर्ड है इंसैनिटी. इंसैनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग इनसेन. इंसैनिटी कहते हैं जब आप जो है अपने होश हवास में ना हों. ही वॉज फाउंड नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी. वो जो है अपने होश हवास में ना होने की वजह से गिल्टी करार ना दिया गया. यानी एक बंदा जब अपने होश हवास में ही नहीं था तो उसको गिल्टी कैसे हम कह सकते हैं. मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डीरेंजमेंट, मैडनेस एंड इंसेननेस. तो ये थे हमारे पास जी कुछ वोकेबलरी जो आप लोगों ने देखी. आई होप आप लोगों को जो है समझ आई होगी. अब हम बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल रीडिंग की तरफ. आज का जो हमारे पास एडिटोरियल है वो है अ हाई कॉस्ट प्लान. ये डान में पब्लिश हुआ है. अ हाई कॉस्ट प्लान देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्या क्या राइटर ने डिस्कस किया है. तो सबसे पहले जो है आपके पास 1 मिनट है, आप इसको रीड आउट कर लें, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. The government has approved an expensive plan for FBR
in the hope of tackling its deep-seated inefficiencies. हुकूमत ने मंजूर किया है एक बहुत ही बड़ा महंगा प्लान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए, इस उम्मीद पे कि उसकी जो नाकामियां हैं या इनएफिशिएंसीज हैं, यानी उसकी जो नाकाबिलियत है कि वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके, जो कि डीप सीटेड हैं, जो कि ऐसे इतने ज़्यादा इनएफिशिएंसीज इतनी डीप सीटेड हैं कि उन एफिशिएंसीज को हम अब ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने बड़ा एक एक्सपेंसिव प्लान अप्रूव किया है। द RS-25 बिलियन प्रोग्राम, 25 अरब रुपए का प्रोग्राम, मीडिया रिपोर्ट पुट्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ 32.5 बिलियन, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 32.5 अरब रुपए का ये प्लान है, विल बी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ 1087 cars, hefty performance bonuses for FBR officials, hiring of over 1,700 retired Army personnel for an anti-smuggling initiative, establishing model tax office, recruiting AI and IT experts, and providing transit housing facilities to taxmen. अब ये जो 32 अरब रुपए का या 25 अरब रुपए का जो प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या होगा? इसमें ये होगा कि परचेज की जाएंगी 1087 कार्स, और बड़े लेवल पे बोनस दिए जाएंगे परफॉर्मेंस पे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो FBR ऑफिशियल्स को, और जो रिटायर्ड 1700 रिटायर्ड आर्मी ऑफ पर्सनल्स जो है हायर की जाएंगे एंटी स्मगलिंग इनिशिएटिव के लिए, यानी स्मगलिंग को रोकने के लिए, और मॉडल टैक्स ऑफिस एक बनाया जाएगा, और AI और IT एक्सपर्ट्स इसमें रिक्रूट किए जाएंगे, और जो है प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांजिट हाउसिंग फैसिलिटीज़ टू टैक्समैन। ट्रांजिट हाउसिंग फैसिलिटीज़ आप जो है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि ये क्या होता है, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो इस पूरे पैकेज में ये काम होंगे। द पैकेज is part of FBR's transformation plan to strengthen tax enforcement and compliance to plug an estimated tax gap of 7 trillion. ये जो पैकेज दिया गया है ये FBR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एक हिस्सा है, ताकि टैक्स इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस यानी जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करने के को मजबूत किया जा सके, टू प्लग ऑन, ताकि एक हासिल किया जा सके एस्टिमेटेड टैक्स गैप 7 खरब रुपए का, 7 ट्रिलियन रुपीज का जो गैप है टैक्स में, उसको पूरा किया जा सके। द एलोकेशन हैज मेड फॉर 6 मंथ, ये जो पैसे दिए गए हैं ये अभी फिलहाल 6 महीने के लिए दिए गए हैं, एंड प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूएशन विल डिपेंड ऑन रियलाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन गोल्स, और प्रोजेक्ट ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे चलेगा या नहीं, कि वो टैक्स कलेक्शन उसके लिए जो गोल सेट किए गए हैं, अगर उन गोल्स में फ़ायदा हो रहा है तो इसको मज़ीद आगे फंडिंग की जाएगी, अदरवाइज फिर इसको ख़त्म किया जाएगा। द पैकेज हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर एन एस्टीमेट फॉर एट अ टाइम when the FBR is facing shortfall of Rs 190 billion in its tax collection target, and in the first 4 months of the current fiscal ईयर। कह रहे हैं कि ये पैकेज उस वक्त मंजूर हुआ है जब FBR जो है वो पहले ही 190 अरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है उससे पीछे है, और ये इसका साल का जो है ना पहला टारगेट है, पहले 4 महीनों का टारगेट है, उसमें ये बहुत पीछे है। दिस प्लान हैज़ प्रॉम्प्ट, इसने प्रॉम्प्ट किया, फैसला लेने पे मजबूर किया IMF को कि वो अपना मिशन भेजे टॉक्स के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए 4 months ahead, 4 महीने पहले ही, ऑफ द शेड्यूल्ड फर्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ इट्स 7 बिलियन बेल आउट फॉर डिस्कशन ऑन क्रिटिकल मिस टारगेट। ये जो टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसने IMF को ये फैसला लेने पे मजबूर किया कि वो अपना मिशन भेजे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ 4 महीने पहले ही परफॉर्मेंस रिव्यू से, यानी परफॉर्मेंस रिव्यू अभी पहले बाद में आनी थी, लेकिन पहले ही IMF ने भेज दी ताकि वो इस चीज़ पे वो कर सकें कि
जो टारगेट हैं वो पूरे हों जो उन्होंने बेल आउट पैकेज में डिसाइड किए थे, 7 अरब डॉलर का जो था। आगे बढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लें, आपके पास 35 मिनट का टाइम है। The project has goes against the plan to cut the size of the cash-strapped government and reduce the number of its employees in face of severe resource crunch. कह रहे प्रोजेक्ट जो है वो जो प्लान बनाया गया था उसके अगेंस्ट गया, और प्लान ये था कि कट करना है कैश स्ट्रेप्ड गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ का नंबर है उसको कम करना है। यानी जो मुल्क पहले ही पैसों में कम है उसमें जो है उसको उसके साइज़ को कम करना है, और उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम करना है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। Even if we put aside our doubts regarding the financial cost of the plan, अगर हम साइड पे रख दें उन शकों को जो कि पैसों के हवाले से जो हैं प्लान में हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस शोज दैट सिमिलर मयर फाइनेंस्ड बाय अ टैक्स पेयर फेल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कह रहा है इसी तरह के जो मैयर्स हैं वो पहले भी लिए गए हैं ताकि इस तरह के जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो मिलने चाहिए। दिस इज़ बिकॉज सच एक्शंस डू नॉट टेकल स्ट्रक्चरल फ्लॉज। वो इस वजह से क्योंकि इस तरह के जो एक्शंस हैं, ये जो काम हैं, वो स्ट्रक्चरल फ्लॉ यानी जो एक बुनियादी ढांचे में इशू होता है टैक्सेशन सिस्टम के, उसको सही नहीं कर सकता। अ नैरो बेस्ड of taxpayer, an exemption of nearly 4 trillion of powerful lobbies including retailers, large farmers and real estate professionals such as doctors, lawyers and various industries। और वो कह रहा है स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये है कि तकरीबन 4 ट्रिलियन की जो है वो एग्जेम्पशंस हैं, जो पावरफुल लॉबीज़ हैं जिसमें रिटेलर्स आते हैं, बड़े बड़े दुकानदार आते हैं, बड़े बड़े किसान आते हैं, रियल इस्टेट्स के लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जिनको जो है ये एग्जेम्पशंस दी गई है। अब कह रहे हैं ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, इस स्ट्रक्चरल फ्लॉ को जब तक दूर नहीं किया जाता तो तब तक जो है हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो प्लान है ये काम करेगा। डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इसी तरह की जो काम है बार बार करना, एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, और उससे रिजल्ट्स जो है मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करना, उसकी उम्मीद करना, इज इंसैनिटी। कह रहा है ये पागलपन है। एंड हैज़ नॉट अचीव्ड एनी थिंग इन पास्ट एंड विल नॉट गेट अस एनी वेयर इन द फ्यूचर। कह रहा है इससे ना हमें पहले कुछ हासिल हुआ है और ना अभी हमें आगे जाके कुछ हासिल होगा। ओनली द अनवाइज वुड फॉल फॉर सच एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। सिर्फ वही हैं जो कम अकल हैं वो ही इस प्रोजेक्ट इतने बड़े महंगे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट चला सकते हैं, बाकी अक्लमंद जो है ऐसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये था जी आज का एडिटोरियल। आई होप आप सब लोग अपने स्टडीज़ को जारी रख रहे होंगे। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आई होप आप सबको कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।